चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुओं ने, बेटी और पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने को कहा। तब वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद की प्रतीक्षा करूंगी, चांद को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से प्रेम करते थे। वो बहन को भूख से व्याकुल देख नहीं पाए और उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाया और उसे छलनी के आगे रखकर बहन को कह दिया कि चांद निकल आया है बहन, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभी चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। सभी भाभियां बोली, नहीं बाई जी, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहन चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाने लगी उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल आ गया और जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ा ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है, जिस हालत में हो तुरंत ससुराल आ जाओ। उसकी माँ उसे विदा करने के लिए बक्से में कपड़े निकालने लगी, जिसमें से काले और सफेद कपड़े ही बार बार निकल रहे थे। माँ घबरा गई और बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना, जो सुहागन मिले उसे आशीर्वाद लेते जाना, वहीं पल्ले में उस आशीर्वाद को बांध लेना। वो बोली, ठीक है माँ। ऐसा कहकर वह अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो सबके पैर छूती जा रही थी। सभी ने उसे खुश रहो, सुखी रहो, पीहर का सुख देखो आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो चलते चलते अपने ससुराल आ गई और ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। ये सुनते ही उसने उस आशीर्वाद को अपने पल्ले पर बांध लिया और गांठ लगा ली और अंदर गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि उसके आंगन में पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो जिद करने लगी कि मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। जब कोई नहीं माना तो साथ में चलने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे लोग हार गए तो सबने कहा कि ले चलो इसे साथ में। वो साथ साथ शमशान भी गई। अंतिम संस्कार का वक्त हुआ। वो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। ये सब देखकर लोग कहने लगे कि पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई और रोने लगी। ये देखकर सभी बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं एक झोपड़ी डलवा दो। वो उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर साथ में रहने लगी। पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती। जब चौथ माता प्रकट होती हैं तो उससे कहती हैं